नमस्कार दोस्तों, examfilter.com यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख समझौते। इस टॉपिक से जुड़े टॉप 25 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। ये सभी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में 20 से 25 बार रिपीट हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, आने वाले एग्जाम से पहले अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। तो फिर चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए सूडान, बी दक्षिण कोरिया, सी फिलीपींस, डी कनाडा। सही आंसर है ऑप्शन सी। 22 अगस्त 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने फिलीपींस तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज और बचाव और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया के क्षेत्र में दोनों तटरक्षकों के बीच पेशेवर जुड़ाव को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ए इजराइल, बी फिनलैंड, सी अमेरिका, डी फ्रांस। आंसर है ऑप्शन ए। भारत और इजराइल के बीच 24 मार्च 2023 को एक समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए असम, बी नागालैंड, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश और मैक्सिको के प्रांत नुएवो लियोन के बीच 5 अगस्त 2023 को पर्यटन, बुनियादी ढांचा, फार्मा, कृषि और चिकित्सा सहित कई क्षेत्रों में निवेश को लेकर समझौता ज्ञापन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत किस देश के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है? ए कनाडा, बी चिली, सी रूस, डी अमेरिका। सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत ने 22 जून 2023 को अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के लिए अमेरिका के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है। आर्टेमिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समझौता है जो चंद्रमा पर सुरक्षित और टिकाऊ मानव उपस्थिति की स्थापना के लिए एक कार्य योजना प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू पर यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी मुंबई यूनिवर्सिटी, सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सही आंसर है ऑप्शन बी। मुंबई यूनिवर्सिटी ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी एक्स, सी गूगल, डी मेटा। सही आंसर है ऑप्शन ए। इसरो ने 5 जनवरी 2023 को भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इन दोनों संस्थानों का उद्देश्य देश भर में टेक्नोलॉजी टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के साथ स्पेस टेक स्टार्टअप्स को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए 3 फरवरी 1922, बी 4 मार्च 1930, सी 5 मार्च 1931, डी 2 दिसंबर 1942। आंसर है ऑप्शन सी। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था। इस समझौते में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का आश्वासन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को दिया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण कोरिया, डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 24 मई 2023 को ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत
दोनों देश ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, आपूर्ति और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? ए डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी, बी महात्मा गांधी एवं मोहम्मद जिन्ना, सी भगत सिंह और महात्मा गांधी, डी डॉक्टर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है ऑप्शन ए, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? ए IIT हैदराबाद, बी IISc बेंगलुरु, सी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, डी टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय सेना ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? ए मुंबई विश्वविद्यालय, बी तेजपुर विश्वविद्यालय, सी मणिपाल विश्वविद्यालय, डी रामपुर विश्वविद्यालय। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सेना ने 19 अप्रैल 2023 को सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता 16 सप्ताह की अवधि के लिए है और तेजपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए विश्वव्यापी भागीदार के रूप में किसके साथ समझौता किया है? ए वीजा, बी मास्टरकार्ड, सी गूगल पे, डी रुपे। सही आंसर है ऑप्शन बी, ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए विश्वव्यापी भागीदार के रूप में मास्टरकार्ड के साथ समझौता किया है। 13, कृषि के क्षेत्र में भारत के 150 गांव को मॉडल गांव में बदलने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी UAE, डी इजराइल। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए इजराइल सरकार के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत इजराइल भारत को कृषि में नवीनतम तकनीक और विशेषज्ञता प्रदान करेगा। 14, एयर इंडिया ने 500 नए यात्री विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए एयरबस और बोइंग, बी बोइंग और कतर एयरवेज, सी दसॉल्ट एविएशन और बोइंग, डी एयरबस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सही आंसर है ऑप्शन ए, एयरबस और बोइंग के साथ। इस समझौते के तहत एयर इंडिया 250 एयरबस विमान और 220 बोइंग विमान खरीदेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदराबाद में भारत 5G टेस्ट बेड की स्थापना के लिए रेल मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ए IIT गुवाहाटी, बी IIT कानपुर, सी IIT बॉम्बे, डी IIT मद्रास। सही आंसर ऑप्शन डी, भारतीय रेल मंत्रालय और IIT मद्रास ने सिकंदराबाद में भारत 5G टेस्ट बेड की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत IIT मद्रास 5G टेस्ट बेड की स्थापना और संचालन में रेल मंत्रालय का सहयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्य उत्सर्जन तकनीक उत्पादों के निर्माण के लिए टाटा मोटर्स ने किसके साथ समझौता किया है? ए अडानी एनर्जी, बी टेस्ला, सी कमिंस इंक, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, वैश्विक शक्ति प्रौद्योगिकी कंपनी कमिंस इंक ने टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ एक निश्चित समझौते में हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां भारत में एक श्रृंखला के कम से कम शून्य उत्सर्जन तकनीक उत्पादों का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने भारत में SDGs में तेजी लाने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? ए संयुक्त राष्ट्र महासभा, बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के साथ नीति आयोग ने भारत में SDGs में तेजी लाने के लिए सहयोग किया है। इस समझौते के तहत दोनों संगठन SDG स्थानीयकरण, आंकड़ा संचालित निगरानी, आकांक्षी जिलों
और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल ने किस देश में 32.8 बिलियन के निवेश से अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर सुविधाओं की स्थापना के लिए समझौता किया है? ए जर्मनी, बी स्वीडन, सी चीन, डी भारत। सही आंसर है ऑप्शन ए। इंटेल ने जर्मनी के मैग्डेबर्ग शहर में 32.8 बिलियन के निवेश से अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर सुविधाओं की स्थापना के लिए समझौता किया है। ये समझौता जर्मनी में किए गए सबसे बड़े विदेशी निवेशों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 19, AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? ए चीन, बी फ्रांस, सी कनाडा, डी रूस। सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस के साथ। इस समझौते के तहत भारत 6,01,427 AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदेगा। AK-203 एक आधुनिक राइफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पेरिस समझौता पर कब हस्ताक्षर किया? ए 2015, बी 2017, सी 2019, डी 2021। सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत ने पेरिस समझौता पर 12 दिसंबर 2015 को हस्ताक्षर किया था। यह समझौता जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? ए चीन, बी जापान, सी कनाडा, डी रसिया। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत ने कनाडा के साथ समझौता किया है, जिसमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? ए मालदीव्स, बी जॉर्डन, सी मलेशिया, डी इंडोनेशिया। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत और जॉर्डन ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 10 सितंबर 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत दोनों देश उर्वरक उत्पादन, अनुसंधान और विकास और तकनीकी हस्तांतरण में सहयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडोनेशिया, सी कनाडा, डी जर्मनी। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस समझौते के तहत दोनों देश पर्यटन से संबंधित डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। होटल और टूर ऑपरेटरों सहित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे। मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए परस्पर आदान प्रदान की गतिविधियां चलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ए जर्मनी, बी कनाडा, सी रूस, डी फ्रांस। सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस के साथ। इस समझौते के तहत भारत 70,000 AK-103 राइफल खरीदेगा। ये एक आधुनिक राइफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C-295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी स्पेन, डी जर्मनी। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन के साथ। दरअसल इस समझौते के तहत भारत 40 विमान स्पेन से खरीदेगा और 16 विमान भारत में टाटा कंसोर्टियम द्वारा निर्मित किए जाएंगे। इस समझौते पर सितंबर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो जाने से पहले हमें बताते जाएं, भारत ने पेरिस समझौता पर कब हस्ताक्षर किया था? अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।